हेलो एवरीवन। सो जितनी थ्योरीज हमने पढ़ी है उनके बेस्ड पर हमारा क्वेश्चंस करना तो बनता है। तो कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, मॉड्यूलस के ऊपर, कॉन्जुगेट के ऊपर। सो उनको हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछने के लिए देखे जाते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि अगर मॉड z1 की वैल्यू 2 है, मॉड z2 की वैल्यू 3 है और मॉड z3 की वैल्यू 4 है एंड उसने ये कहा है कि 2z1 प्लस 3z2 प्लस 4z3 इसके मॉड्यूलस की वैल्यू 4 है, तो आपको फाइंड आउट करना है। देन फाइंड, ये क्वेश्चंस अक्सर आपने देखे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 8z2z3 प्लस 27z3z1 प्लस 64z1z2 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अक्सर आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे चीजों को। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है 2z1 प्लस 3z2 प्लस 4z3 इक्वल्स टू 4 एंड मॉड z1 इक्वल्स टू 2, मॉड z2 इक्वल्स टू 3 एंड मॉड z3 इक्वल्स टू 4। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप अगर एक चीज ध्यान से देखो तो यहाँ पर z1 की कमी है, यहाँ पर z2 की कमी है, यहाँ पर z3 की कमी है ना। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन से z1 z2 z3 को कॉमन ले लेते हैं। z1 z2 z3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा? 8/z1। इधर क्या मिल जाएगा? 27/z2 और इधर क्या मिल जाएगा? 64/z3। अब देखो एक चीज समझो, मॉड z1 इक्वल्स टू 2 गिवन है, मॉड z2 इक्वल्स टू 3 गिवन है। यहाँ पर मॉड z1 बनाया जा सकता है अगर मैं z कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करवा दूं? मल्टीप्लाई करवा दूं। ठीक, क्योंकि मुझे पता है z1 बार इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर होता है। सो z1 z2 z3 मैं क्या करने वाला हूं? 8z1 बार अपॉन नीचे भी z1 बार। इन द सेम वे 27z2 बार अपॉन z2 बार एंड 64z3 बार अपॉन z3 बार। और कल ही हमने एक प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी है। तो ये क्या हो जाएगा? z1 z2 z3। एग्जाम में आप इतनी मेहनत थोड़ी करोगे, एग्जाम में इतनी मेहनत तो करनी नहीं है, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। z1 बार इज मॉड z1 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 2 4। देन 27z2 बार अपॉन z2 बार कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 64z3 बार कितना हो जाएगा? 4 4 60। ये आपको मिल गया। ऊपर हमें दिख रहा है दिस बार, तो मैं इसको पूरे का बार ले सकता हूं क्योंकि मुझे पता है एडिशन में जो कॉन्जुगेट होता है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन द सेम वे ये जो z1 z2 z3 है ये मल्टीप्लीकेशन में है, मॉड्यूलस में ये भी अलग अलग हो जाएंगे। मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 इनटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8z1 अपॉन 4 प्लस 27z2 अपॉन 9 प्लस 64z3 बार, इनके ऊपर बार, अच्छा बार मैं इसके कंप्लीट के ऊपर लगाने वाला हूँ अपॉन 16 क्योंकि एडिशन में अलग अलग हो जाएंगे। सो देखो 4 2 8, 9 3 27, 16 4 दिस, और इस 2z1 3z2 एंड 4z3 की वैल्यू इसने आपको प्रोवाइड करवाई है 4। बाकी इनकी वैल्यूज रख दो 2 इंटू 3 इंटू 4 और इसकी वैल्यू कितनी है? 4। सो आपकी मल्टीप्लाई करवा के आंसर कितना आ जाएगा? 96। सो ये आपका आंसर हुआ। इन द सेम वे आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि अगर मॉड z1 इक्वल्स टू है मॉड z2 इक्वल्स टू है मॉड z3 एंड ये भी इक्वल है 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 इक्वल्स टू 1 के, तो आपको वैल्यू बतानी है मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 की। ये इक्वल टू 1 होगी, लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी या इक्वल टू 3 होगी। जो भी आप इसके बारे में एनालाइज कर सकते हो वो आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इन द सेम वे कल हमने क्वेश्चन करा था z स्क्वायर प्लस मॉड z के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करे थे। आपको फाइंड आउट करना है z³ प्लस z बार इक्वल्स टू 0 के कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि इसके ओवरऑल 5 सॉल्यूशंस मिलेंगे, जैसा हमने कल प्रोसेस करी थी। इन द सेम वे आपको उसी तरह इसको फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें वो लीस्ट पॉजिटिव, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि वो छोटे से छोटा नेचुरल नंबर बताओ जिसके लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी बन जाए।
मुझे वो लीस्ट नेचुरल नंबर चाहिए जिसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाए, प्योरली इमेजिनरी बन जाए। सो करने की प्रोसेस सेम वही होगी। अभी हमें क्या करना है, फंक्शन का रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना। नीचे से हमें आयोटा वाली टर्म्स को हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवा दी। ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सो ये 1 प्लस 1 मिल जाएगा। ऊपर पावर n चल ही रही है इसकी। सो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस का 2i अपॉन 2। सो देखो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसकी पावर n है। सो दिस इज माइनस आयोटा की पावर n। आपको ये नंबर प्योरली इमेजिनरी चाहिए, वो लीस्ट नंबर चाहिए। तो देखो ना आप ध्यान से, ये तो वैसे ही इमेजिनरी है और n की वैल्यू आप लीस्ट से लीस्ट क्या रख सकते हो, 1। सो वो n की लीस्ट वैल्यू क्या है जिसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी बनेगा, आप n की जगह पर 1 पुट कर सकते हो। और अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि ऐसा नेचुरल नंबर बताओ, लीस्ट से लीस्ट नंबर बताओ जिसके लिए ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये पॉजिटिव मिले और प्योरली इमेजिनरी मिले, तब आप n की वैल्यू क्या पुट करोगे। सो n की वैल्यू 1 रखने पर तो ये नेगेटिव देगा। n की वैल्यू अगर आपने 2 रख दी तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जो रियल की दुनिया में दे देगा। अगर n की वैल्यू आपने 3 रखी, सो माइनस आयोटा की पावर 3। मुझे पता है ये अलग अलग हो जाएगा, -1 की पावर 3 एंड आयोटा की पावर 3। -1 की पावर 3 तो -1 ही रहेगी और आई क्यूब की वैल्यू -i होती है। तो अब की बार ये प्लस आई दे देगा, जो प्योरली इमेजिनरी के साथ साथ पॉजिटिव भी है। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, इस चीज पर भी आपको ध्यान देना है। इन द सेम वे आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको अगेन ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करके दिखाना है, लीस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है जिसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल हो। जिसके लिए क्या हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल हो, आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट करके देना है। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर बढ़ रहे हैं हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एक्स वाई प्लेन पढ़ा था, बहुत ध्यान से समझेंगे, इत्मीनान से समझेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा यहाँ पर रखा हुआ है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एक्स वाई से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये वाली मेरी कौन सी साइड हो गई, ये कौन सी साइड हो गई, ये मेरी वाई वाली डिस्टेंस हो गई और ये मेरी कौन सी डिस्टेंस हो गई, ये एक्स डिस्टेंस हो गई। हमने एक चीज पढ़ी थी, ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिस्टेंस है इसको मैं मॉड जेड कहता हूं। अगर जेड मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, सो मॉड जेड क्या होता है, दिस इज मॉड्यूलस, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। सो ये मेरा मॉड जेड होता है, इसको मैं आर का नाम देने वाला हूं। अगर इस पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल थीटा है, तो क्या आप मुझे y की और x की वैल्यू बता सकते हो कि y और x की वैल्यू क्या होगी। कैन वी फाइंड दिस थिंग। ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, सो ये हाइपोटेनियस होगा, ये बात क्लियर है। एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक, ये परपेंडिकुलर होगा और बचा कुचा बेस होगा, ये बात क्लियर है। सो मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और हाइपोटेनियस आती हो। सो कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बेस कितना है x और हाइपोटेनियस है r, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r कॉस थीटा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल दिमाग में बैठी होनी चाहिए ये बात। इन द सेम वे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा y, हाइपोटेनियस कितना है r, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r साइन थीटा। ये बात क्लियर है। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x, y का रिप्रेजेंटेशन कैसा बन गया, x की जगह है r cos थीटा, y की जगह कितना है r sin थीटा। जहां r कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस को बता रहा है और थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन से बना हुआ एंगल है, ये आपका थीटा है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से दिखाया जा सकता है। अगर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है और दोनों का स्क्वायर करके मैं आपस में ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये बात क्लियर है। एंड अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करवा दूं, सो tan थीटा बराबर मुझे मिल जाएगा y अपॉन एक्स, यानी थीटा इक्वल्स टू
tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ये बात क्लियर है। सो ये जो थीटा की आपकी वैल्यू आई है इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। यहां से कुछ चीजें हमें मिली हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से मिली है tan इनवर्स y अपॉन एक्स, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब ये थीटा जो है अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग टाइप का बिहेव करेगा। बस आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा को आर्ग्यूमेंट कहते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, याद रखोगे आप क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये मेरा क्या है, अगर ये आर्ग्यूमेंट मेरा अल्फा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। इन द सेम वे सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई में से आप इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में। इन थर्ड क्वाड्रेंट माइनस पाई प्लस अल्फा, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट ईदर यू कैन फाइंड माइनस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंटेशन सीखा, एक्स और वाई को आर कॉस थीटा आर साइन थीटा निकालना सीखा। क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट अलग अलग होता है, ये आपको याद रखना है। जो थीटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स होता है यही बताता है आर्ग्यूमेंट कितना है, ठीक। एक्स एक्सिस पर आर्ग्यूमेंट यहाँ पर 0 होता है पाई पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस पे ठीक पाई बाई 2 होता है, यहाँ पर ठीक पाई होता है। ये आपको चीजें याद रखनी है, और यहाँ पर नेगेटिव पाई बाई 2 होता है। ये एक्सिस के ऊपर काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सेशन में इनके बेस्ड पर हम क्वेश्चंस के ऊपर डील करने वाले हैं, एंड देन हम ऑयलन फॉर्म पढ़ने वाले हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।